लालू जी जिन दिनों पूरे फॉर्म में थे, गरज रहे थे बिहार में घूम घूम कर, उन दिनों तो उनकी पार्टी की सीट 22 तक सिमट कर आ गई थी। और आज क्या बोलेंगे? आज तो उनकी कोई उस रूप में न तो ताकत है, न जनता के भी समर्थन है। तो बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन कोई उसका मतलब नहीं है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी लालू जी की क्या हैसियत है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। लालू प्रसाद यादव सुबह सुबह कहते हैं कि हमारे रहते भर में बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। इसको लेकर सत्ता पक्ष के लोग हो या फिर विपक्ष के लोग हो, तमाम लोगों से सवाल भी पूछा जा रहा। देखिए, अभी अभी हमने बात किया है उपेंद्र कुशवाहा से। नीतीश कुमार के साथ काफी दिन काम किए, पर अब अपने पार्टी से यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से वो राज्यसभा के सदस्य हैं और दिल्ली से अभी अभी पटना पहुंचे हैं। देखिए, पटना पहुंचते ही किस तरीके से लालू प्रसाद यादव पर बरस गए और कह रहे थे कि जिस समय पिक पॉइंट पर थे उस समय तो रोक ही नहीं पाए। देखिए किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा है वो लालू प्रसाद यादव को जवाब दे रहे। उतना ही नहीं, सवाल पूछा गया, नीतीश कुमार के पुत्र हैं निशांत, क्या राजनीतिक एंट्री होगी? क्या नीतीश के पुत्र निशांत चुनाव लड़ेंगे? किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जवाब दे रहे हैं, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। अब वहाँ की जो स्थिति थी, केंद्र की सरकार को उचित लगा तो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। वहाँ व्यवस्था को ठीक करने के लिए ये जरूरी था, इसलिए ऐसा हुआ। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि हमारे रहते भर में बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। देखिए, लालू जी जिन दिनों पूरे फॉर्म में थे, गरज रहे थे बिहार में घूम घूम कर, उन दिनों तो उनकी पार्टी की सीट 22 तक सिमट कर आ गई थी। और आज क्या बोलेंगे? आज तो उनकी कोई उस रूप में न तो ताकत है, न जनता के भी समर्थन है। तो बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन कोई उसका मतलब नहीं है। एनडीए की सरकार ही अगली बार आएगी। जो इस बार विधानसभा का चुनाव होना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी लालू जी की क्या हैसियत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे को लेकर भी चर्चाएं तेज है कि विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ सकते हैं, राजनीति में उनकी एंट्री हो। देखिए, इसमें कोई ऑथेंटिक बात सामने आने दीजिए और चर्चा पर क्या टिप्पणी की जाए। आज रिपोर्ट भी पेश किया गया है। देखिए, जेपीसी की रिपोर्ट सदन में आज पेश हुई है। उसके बाद उस पर फिर बहस होगी, वाद विवाद होगा और उसके बाद सरकार के प्रस्ताव के हिसाब से अंत में जो पार्लियामेंट तय करेगा वो फैसला होगा। तो अभी आप उपेंद्र कुशवाहा को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा है वो लालू प्रसाद यादव और निशांत को लेकर अपनी बातों को रख रहे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।